एक बेयर बोन स्ट्रक्चर बना लिया कि हमारे पास सर्च का बटन आ गया और न्यू आ गया और ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। लेकिन देखो नोटिस करो हमने लिंक लगाया हुआ इधर, जो हमारा ये था ना नीचे, देखो हमने क्या लिंक लगाया हुआ है, href और उसके अंदर contact/1। तो href अब तो HTML नहीं है ना, अब ये जो भी चीज़ है वो हमारा HTML रिएक्ट के राउटर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये बने हुए नहीं है अभी, कॉन्टेक्ट का तो हमने नहीं बनाया, हमने एक राउट का बनाया है, ठीक है। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता ये हमें पूरा जो है ना वो करवाएगा, ठीक है। तो क्या है, एवरी टाइम यू सी दिस इट मीन्स दैट यू नीड टू डू समथिंग इन द ऐप, द रेस्ट इज जस्ट देयर फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स गो सेटअप, ठीक है। यार ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पर है ना हम लोग, ठीक है। ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, कोई किसी को मसला तो नहीं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, आप लोग कोड देख के मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, सही है। अच्छा भाई ये सिंपल है, कैसे, अगर दूसरा राउट भी बनाना है ना तो आप एक और ऑब्जेक्ट बनाओ, उसमें दूसरा राउट डाल दो, ठीक है। जितने बनाने हैं यहाँ पे बनाते रहो और इधर आ जाओ। द ऐप लुक्स समथिंग लाइक दिस नाउ, इट इज श्योर इट्स नाइस हैविंग अ डिजाइनर हु कैन राइट द सीएसएस, इजंट इट, थैंक यू जिम। ये कह रहा है कि मैंने सीएसएस नहीं लिखी है, डिजाइनर ने लिख के दी है, मैंने कॉपी पेस्ट की है। तो उसका भी मकसद ये है कि मेन पर्पस क्या है, आप राउटिंग देख लो, सीएसएस बेसिस बात की बात है, सही। तो ये बन गया। अब आ जाओ हैंडलिंग नॉट फाउंड एरर्स, मतलब ये जो नॉट फाउंड आ रहे हैं ना, ये जो हमें दिखता है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्ट राउटर का अपना है, ठीक है। अब वो हैंडल करेगा, वो आपको एक कस्टम पेज देगा कि आप एक अपना पेज दिखा सको, ठीक है। अपने हर वेबसाइट का जो थीम है उसके हिसाब से नॉट फाउंड आएगा ना। या पता चला ग्रीन थीम है, अचानक से नॉट फाउंड जो है ना ब्लू कलर का आ गया, डार्क कलर का, वो तो नहीं सही लगेगा ना। तो इसलिए वो आपको कस्टम बनाना बताएगा कि अगर राउटर मैच नहीं करता, जब राउटर मैच नहीं करेगा तभी वो नॉट फाउंड देगा ना। अगर हमारी लिस्ट में राउटिंग का कुछ बना हुआ ही नहीं है तो वो क्या करेगा, नॉट फाउंड। तो हम इसको देखते हैं, क्या है, ग्रोस, दिस इज द डिफॉल्ट एरर स्क्रीन। ये कह रहा है कि मुझे उल्टी आ रही है स्क्रीन देख के, सही। मेड वर्स बाय आवर फ्लेक्सबॉक्स स्टाइल्स ऑन द रूट, कह रहा है कि बाकी हमने जो सीएसएस लगाई है उसकी वजह से ख़राब हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम एक एरर पेज बनाते हैं, ठीक है। एरर पेज में हम क्या करेंगे, एक एरर पेज बनाएंगे इस तरह, ये कमांड चला दो ताकि डायरेक्टली बन जाए, सही है। सही, ये कहाँ बनी होगी, सोर्स के अंदर एरर डैश पेज डॉट जेएसएस, ये बन गई एक फाइल, ठीक है। जिसको कमांड लाइन यूज़ करना अच्छा लगता है तो वो कमांड लाइन से जल्दी जल्दी लिख के कर ले, सही है। जिसको नहीं करना होता वो यहाँ जाके बना ले, सही। तेज तो मुझे यही लगता है कि यहाँ जल्दी जल्दी लिखो और बना लो, सही। वो दिखाते हैं ना मूवीज़ में, वो कोड टक 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 कर रहे होते हैं, इतना तेज तो कोई कोड लिखता भी नहीं है, खैर। लेकिन वो ब्लैक स्क्रीन से ही रिजेंबल होते हैं कि यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऐसा ही है ना। या कोई वो पेज फोल्डर वोल्डर बना रहा होता है, ऐसा तो नहीं दिखाते। खैर इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। जाहिर सी बात है, ये तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा भाई, एक एरर पेज बनाया है और रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से इसने निकाला है यूज राउटर एरर, ये एक और फंक्शन निकाला है उसने, सही है। अभी हम देखते हैं इसको क्या है। फिर हमने एरर का एक क्या बनाया, कांस्टेंट बना के उसको असाइन कर दिया और यहाँ पे हमने लॉक करवा दिया एरर, जो भी एरर होगा वो हमें नज़र आ जाएगा। ये राउटर का एरर होगा, जो एक राउटर है ना वो उसको मैनेज करेगा और यहाँ दिखाएगा। फिर यही एरर हमने नीचे दिखाया, ठीक है। कह रहा है उप्स, जो भी उसने मैसेज लिखना था, जो भी डिज़ाइन था, ठीक है, सॉरी एन अनएक्सपेक्टेड एरर हैज अकर्ड। एरर के अंदर ना, एरर का ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर स्टेटस टैग्स और या फिर स्टेटस या फिर मैसेज होगा, ठीक है, दोनों काम होंगे, स्टेटस टैग्स या फिर मैसेज। तो हम देखते हैं आगे जाके, अब हमें ये एक्सप्लेन करेगा, लेकिन अभी हमें इस तरह का ये पेज नज़र आएगा, आएगा या नहीं आएगा। हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा रूट के ऊपर कि अगर एरर आता है ना तो एरर एलिमेंट यहाँ रखो और एरर पेज यहाँ दे दो, ठीक है। बहुत आसान कर दिया, जब हम राउटर 5 या उससे पहले काम करते थे ना, हमें ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। अब तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन में डाल रहा है और बस काम हो रहा है, ठीक है। इसको कॉन्फ़िगरेशन को बस समझना है, इसमें कोई देखो कोडिंग वोडिंग तो नहीं हो रही ना। कोडिंग तो आपका मेन काम होगी जो कंपोनेंट्स हैं या उधर इधर ही होगी, ठीक है।
इससे पहले डिफरेंट तरीका होता था ना लिखने का, ठीक है, मतलब यही था लेकिन थोड़ा डिफरेंट था वो। सर उसने बताया, हम इसीलिए रख रहे हैं ना, ये नया राउट नहीं है, ये नया राउट नहीं है, नहीं ना, ये नया राउट नहीं है ना, ये देखो इसी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है ना एरर एलिमेंट, जो कि रिएक्ट राउटर की प्रॉपर्टी है एरर एलिमेंट, सही। तो मतलब जब भी एरर आएगा ना तो ये चीज चल जाएगी, सही। अब हम देखते हैं, माशाल्लाह जाग रहे हो, क्या करें। हाँ सर हमारा वो मिलेगा नहीं। सर आप ये तंजिया बोल रहे हो या आप मेरा वो बता हैं, चले ठीक है, हो गया। तो अब ये देखो क्या है, नॉट फाउंड उसने आया था, ठीक है, नॉट फाउंड जो है ना वो एरर आया हमारा, क्योंकि ये देखो ये तो हमारे पास टेक्स्ट है और बाकी ये चेंज हुआ है, सही है। तो इसके अंदर या तो मैसेज आया होगा या फिर टेक्स्ट आया होगा। कंसोल में हमें नज़र भी आ जाएगा भाई कि क्या आया है, कंसोल भी कराया है ना हमने, कहाँ करवाया, ये रहा, इसके अंदर यही है, एरर रिस्पॉन्स आया, ठीक है, ये पूरा रिस्पॉन्स आया है और स्टेटस टेक्स्ट हमने उठा दिया, ठीक है। स्टेटस कोड भी स्टेटस भी उठा सकते हो, स्टेटस टेक्स्ट भी उठा सकते हो, कोड होते हैं, ठीक है हमारे पास। जब हम सर्वर से बात करते हैं ना तो सर्वर हमें कुछ कोड रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल एक कोड होता है 200 का, उसका मतलब ये है कि जो भी सर्वर से आपने चीज़ मांगी थी ना वो सक्सेसफुली आपके पास आ गई, तो 200 हो गया। 404 का मतलब हमेशा क्या होगा, नॉट फाउंड, ये चीज़ हमें नहीं मिली, चाहे वो सर्वर पे कोई रिकॉर्ड हो या फिर आपका फ्रंट एंड पे कोई पेज हो, ठीक है भाई। अब्दुल्ला नसीम, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ हाँ, छोड़ दो बेटा मोबाइल को, फिर क्या है, क्या है, पेज है, तो बेटा इधर देख लेना। सही है भाई, अब ये बता रहे हैं आपको कि यूज राउटर एरर क्या होता है, ठीक है। नोट दैट यूज राउटर प्रोवाइड्स द एरर दैट वाज थ्रोन, जो भी एरर रिएक्ट राउटर थ्रो करेगा ना हमें वो दिख जाएगा। अभी ये बात सिर्फ किसकी हो रही है, आपकी क्लाइंट की बात हो रही है। ये इसी तरह के एरर सर्वर की एपीआई से भी आते हैं, ठीक है, वो अलग एरर्स हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है ना उसकी बात कर रहे हैं। अभी आप लोग ऐसा सोचो कि आप सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, सही। अभी आपको बैक एंड से कोई लिंक नहीं है, कोई एपीआई हिट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, सही है। तो आपको अपने पेजेस को मैनेज करना है कि अगर पेज नहीं मिलता तो हमें क्या दिखाना है, सही। अब आपके ऊपर है ना, इस पेज को आप जितना यूआई बनाना चाहो कुछ भी कर दो, ठीक है। अगर आप सर्च करो ना यहाँ पे, ये देखो, बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास, ये देखो, कोड पेन पे भी लोगों ने बना के रखे हुए हैं, उसके अलावा यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, बने बनाए रखे होंगे, सही है। ये देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जिस तरह ये हो गया, ये उठा लो, इसका कोड पड़ा हुआ है, अपने एप्लीकेशंस में लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। आई समझ में बात। अब देखो बहुत सारे हैं इसके अंदर, बस लिखोगे ना गूगल पर जाके पेज नॉट फाउंड एचटीएमएल सीएसएस, तो आपको ये बहुत मिल जाएंगे, ठीक। जैसा आपने रखना है आप रख लो, ठीक है भाई। यही किया है ना उसने भी, उसने क्या किया भाई, एरर तो ले लो आप, एरर को आप वहाँ से ले लो रिएक्ट राउटर से, और यहाँ नीचे डिव के अंदर वही एचटीएमएल उठाओ लगा दो और अपने एरर को बीच में सब शो करवा दो, सही। या बोलते हो तो कोई डाउनलोड करके दिखा दो, बोलो क्या रह जाएगा। एक तो मैं आप लोगों से इतना तंग हूँ ना, मैं इतना तंग हूँ, सोच है आप लोग कब खत्म हो और मैं, क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा जो है ना एक्सपीरियंस वाले हो, आप लोगों को बहुत फिक्र है अपनी, है ना, बहुत फिक्र होती है, तो घर पे चीज़ तो देखते नहीं हो आप लोग जाके। अभी ये कोई मैं गलत काम बता रहा हूँ, ये राउटर से रिलेटेड ही है ना, लगाओगे ना घर जाके तो 4 दिन लग जाएंगे, समझ नहीं आएगा कैसे होगा ये। नेट भी सही नहीं चल रहा, इग्नोर
सर पाकिस्तानी आप लोगों से पाकिस्तानी हैं बहुत हैं, ठीक है। ये एरर रिस्पॉन्स हो गया। फॉर नाउ इट्स इनफ टू नो दैट प्रीटी मच ऑल ऑफ योर एरर्स विल नाउ बी हैंडल्ड बाय दिस पेज इंस्टेड ऑफ इनफाइनाइट स्पिनर्स अनरिस्पॉन्सिव पेजेस और ब्लैंक स्क्रीन। तो ये कह रहा है कि ना अब आपको लोडर दिखाने की जरूरत है कि वो घूम रहे पता ही नहीं है पीछे क्या एरर आ रहा है। एरर आया फौरन ये पेज दिखा दो, यूजर समझ जाएगा ये एरर आया है, ठीक है। या अनरिस्पॉन्सिव पेजेस, अभी अनरिस्पॉन्सिव हो गया था ना हमारा कंप्यूटर, कुछ भी क्लिक कर रहे हैं कुछ काम नहीं कर रहा। वेबसाइट भी है कि मतलब अनरिस्पॉन्सिव हो गई, ना पीछे जा रही है ना आगे जा रही है, ठीक। यार जब नेट बंद होगा तो आप अपनी एप्लीकेशन बनाओगे जो कि सपोर्टेड होगी, ऑफलाइन चलेगी। जब ऑफलाइन चल रही होगी ना वो एप्लीकेशन कैश हो जाएगी जाके। कैश क्या होता है भाई, सवाल क्या है ना, उन्होंने बता देते हैं। टैम्प मेमोरी होती है ब्राउज़र की, सही है। तो अब आप क्या करो, अब आप ये कह रहे हैं अगर इंटरनेट बंद हो गया और आपकी एप्लीकेशन इतनी स्मार्ट है कि वो कैश करती है, कुछ चीज़ें कैश कर लेती है, ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन बगैर इंटरनेट की चलेगी, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा पेज आ गया जहाँ कैश की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ इंटरनेट ज़रूरी है, तो फिर आपकी स्मार्ट जो एप्लीकेशन होगी इंटेलिजेंट, वो दिखाएगी कि ये इंटरनेट नहीं चल रहा तो ये पेज नहीं दिख सकता, ठीक है। ये होता है तरीका, सही। अच्छा भाई, वो तो गूगल का होगा, वो अगर एप्लीकेशन आपकी लोकली चल ही नहीं सकती, आपकी एप्लीकेशन बगैर इंटरनेट के चल ही नहीं सकती, वो तो फिर क्रोम आएगा ना कि भाई ख़त्म ही होगी मामला। मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आपकी एप्लीकेशन अपना कुछ डेटा कैश कर लेती है, फॉर एग्जांपल 5 मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो गया, आपने यूज़र को इंगेज रखना है, तो आप क्या करते हो, कुछ डेटा कैश कर लेते हो, आपको बार बार इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो कुछ डेटा आपके सिर्फ आपके पीसी में मौजूद होगा तो चल जाएगा, सही है। अच्छा भाई, फिर हम आते हैं कॉन्टेक्ट राउट यूआई। अब हमें और राउट्स बनाने हैं, इस तरह लिंक आ रहे थे ना, अब हमें और राउट्स बनाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये कह रहा है कि एक आप फाइल बनाओ राउट्स के अंदर कॉन्टेक्ट डॉट JSX, तो बना लेते हैं इसको जल्दी से। ये आप लोगों को ना पूरा जाके घर पे रिपीट करना है, तब समझ आएगी, वरना आप लोग यार वीडियो की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर जाओगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करो, डालते रहो। वीडियो की क्या ज़रूरत है, अगर अपलोड नहीं हुई तो आप बहाना तो नहीं होना चाहिए, नेट नहीं चल रहा तो हॉटस्पॉट चला गया, इस तरह के बहाने तो नहीं होने चाहिए ना। वीडियो सही है, वीडियो अपलोड कर देना वो। सर मर्जी आप लोगों की यार, क्या कर सकते हैं। इंसान बातें सुनते हैं ना उससे फिर और भी समझ आती है। सही भाई, इंसान भी होना चाहिए। जब आप लोग 5 3 4 साल बाद देखोगे ना, हम लोग क्लास में जो है ना हमने एक जगह पे 10 महीने ज़ाया किए, फिर आपको बाद में एहसास होगा कि यार ये वाली जो 10 महीने थे ना, अगर हम इन पे गौर कर लेते ना तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। हमें ये दर बदर जो है ना ये जॉब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ना करे आप लोग में से कोई जाए साइड एरिया में सुबह से शाम तक, ठीक है। अभी आप लोग का मौका है ना, अभी वालदेन सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब जाओगे ना किसी फैक्ट्री में आपको लग पता जाएगा। यहाँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मज़े से जाता है, बैठता है, एसी चल रहा होता है, टेंशन नहीं होती, पूरा दिन आता उठ के, ना कोई मट्टी आती है मुँह पे ना कुछ आता है, सुकून से कोडिंग करके आ जाता है, सही है। एक्स्ट्रा टाइम में और कमा लेता है पैसे, सही। अब आप लोग हंसोगे कुछ भी करोगे, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है ना यार, मैंने तो आपको बता दिया है ना। 1 घंटे में 10,000 मिल जाएंगे, क्या टेंशन है। टेंशन तो आप लोग को होनी चाहिए। आप मोटिवेट कर रहे हो या वो कर रहे हो क्या, अब आप इसको जो समझ लें, सही है भाई। अब हमें एक और पाथ बनाना है। इस्माइल, इस्माइल भाई आप इसको देखिएगा, ये आपकी नेस्टेड राउटिंग भी आ गई है, आईडी के थ्रू आई है अभी, ठीक है। तो ये एक पाथ बना है, ये उससे डिफरेंट है, ऐसा ही है। अभी हमने एक्स वाई जी वाला एक पाथ बनाया था, उसमें हमने सिर्फ एक्स वाई जी लिखा, लेकिन ये जो है ना ये कॉलन, कॉलन जब आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये एज अ वेरिएबल काम करेगा, सही। कॉन्टैक्ट आईडी की जगह बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट आईडीज आएंगी, ऐसा ही है। तो हम हर राउट की आईडी तो नहीं बना दो, हर आईडी का राउट तो नहीं बना सकते, या बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 300 कॉन्टैक्ट है हमारे पास, हमने उनको मतलब डिटेल देखनी है हर कॉन्टैक्ट की, तो हम एक
एक एक पेज बनाएंगे जाके, या नहीं? हम इस तरह करेंगे, हम कॉन्टेक्ट लिखेंगे स्लैश ये 2 कॉलन डालेंगे और कॉन्टेक्ट आईडी लिख देंगे। अब कॉन्टेक्ट आईडी की जगह बहुत सारी आईडी आ सकती है, ठीक है? हर दफा नई आईडी आएगी, हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी, ठीक है? अगर हमने आईडी गेट करनी है तो हम कैसे करेंगे? इस वाले कॉन्टेक्ट से, ठीक है? यार ऐसा क्यों बना रहे हो? समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बताओ ना भाई, अब बहुत करीब बैठे हुए हैं। नहीं आ रहा तो बताओ, क्यों टेंशन में आ गए यार? अभी आप जितना पूछोगे ना मैं बताऊंगा, ठीक है? हम एक नया राउट बना रहे हैं, 2 चीजें जरूरी हैं, पाथ और एलिमेंट, बाकी चीजें ऐड अप होती रहती हैं, ठीक है? सही है? कुछ नया बना है, क्या बना है भाई? ठीक है, स्लैश कॉन्टेक्ट होगा और आईडी आएगी, आईडी कैन बी चेंज, ठीक है? आईडी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो हम हर राउट का तो नहीं, हर आईडी का नहीं बना सकते राउट, ऐसा ही है ना? तो लाइट वाटे नहीं यहाँ पे, बिजली नहीं है, पंखे चलाए हुए हैं, कंप्यूटर चल रहा है, बोले बिजली नहीं है। खैर, यहाँ देखो एरर आ गया, क्या कह रहा है? कॉन्टेक्ट इज नॉट डिफाइंड, कर रहा हूँ। क्या है भाई? ये क्या हुआ? ये कॉन्टेक्ट से, सबर सबर सबर, ये देखो नीचे आपने देखना है कोने पे, आपको अलग नजर है कॉन्टेक्ट स्लैश आईडी। आप नीचे आओ, देखो आईडीज तो चेंज होंगी हमेशा, ऐसा ही होता है ना भाई? प्रोडक्ट्स होती हैं, दराज में जाना, प्रोडक्ट पे क्लिक करना, उसकी आईडी नजर आ रही होगी यूआरएल में आपको, ठीक है? तो हर तो वो हजारों प्रोडक्ट्स हैं, लाखों प्रोडक्ट्स हैं, तो हम यूआरएल नहीं बनाते, हम क्या करते हैं? वेरिएबल रखते हैं, यहाँ पे कोई भी आईडी आ जाए, ठीक है? उस आईडी की बेस पे आप नीचे कोई भी काम करो ना, उस आईडी को उठाओ यूआरएल से और उसका डेटा ले आओ, ठीक है? नहीं समझ आया? नहीं आया? देखो अभी ये योर नेम आ रहा है, आप देखो क्या है, कॉन्टैक्ट स्लैश 1, ये कॉन्टैक्ट की आईडी है। इस आईडी से आप कुछ डेटा मंगवाना चाहते हो आपके सर्वर से, तो आप उसको कहोगे ये आईडी है, इसका ले आओ डेटा, ठीक है? तो आप अब जब अलग पेज पे मूव करोगे ना, तो इस आईडी को आप राउटर से उठा सकते हो, आपके पास एक्सेस है कि आप ऊपर से उठाओ और रिक्वेस्ट करो डेटाबेस को, बोलो कि ये वाली आईडी से मेरा कॉन्टैक्ट ले आओ, ठीक है? अभी आप कॉन्टैक्ट ऐप देखो अपने पास कैसे होती है, आप क्लिक करते हो तो डिटेल खुल जाती है ना, सेम काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? आ जाओ, ये देखो ये आपके पास क्या हो गई, डिटेल पेज आ गया। अब ये डिटेल पेज हमने कॉपी किया ना ऊपर से, ये देखो यहाँ से कॉपी किया हमने सॉरी, ये आ रहा है आपके पास, कॉन्टैक्ट पेज हमने बनाया है ना, इसके अंदर देखो ये क्या है, डेटा बनाया हमने, योर नेम, रोबोट, ट्विटर और ये सब चीज़ें, ठीक है? ये एक डेटा हमने डमी बना दिया है, ठीक है? और हमने क्या किया है, robohash.org, ये क्या है? ये एक वेबसाइट है जो इमेज हमें देती है, ठीक है? उसको अगर आप आईडी चेंज करते रहो ना तो नई नई इमेजेस देता रहता है, सही? तो आप यहाँ जो भी आईडी उठा के डाल दोगे रेंडमली, वो इमेज तो आपको दे ही देगा, सही है? और नीचे आके उसने क्या किया हुआ है, लूप चलाया हुआ है, और कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम को चेक किया हुआ है, अगर है तो डिस्प्ले करवा दो, अगर नहीं है तो नो नेम कर दो, और ये दिस, ठीक है? दिस इज जावास्क्रिप्ट, आप लोगों को पता है, आप लोग वेल इक्विप्ड हो जावास्क्रिप्ट से, राइट? इसमें फॉर्म है, सबमिट करना है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है? अभी हम राउटर पढ़ रहे हैं तो इस पर हम टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ अगर आप नाम भी लिख देते तो अभी चल जाता, ठीक है? लेकिन हमने डायनेमिकली